ये हमें वेक्टर दिया है a क्रॉस b इक्वल टू c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमसे कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं, a क्रॉस b, ये हमारा दो वेक्टर हुआ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, a क्रॉस b, a से b की तरफ जाते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जब a से b की तरफ जाएंगे तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर कहां होगा, इस प्लेन के बाहर, मतलब इस साइड की तरफ। तो इनके बीच कितना एंगल बन रहा है, ये प्लेन के साथ कितना बना रहा है, 90। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है a के साथ भी 90 बना रहा है और b के साथ भी 90 बना रहा है, ठीक है। तो ये तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, c, a के साथ 90 बना रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, रॉन्ग, तो ये नहीं हो सकता। c जो है हमारा वो भी क्या, इसको डॉटेड दिखा देते हैं, डॉटेड डॉटेड, ये हमारा c वेक्टर है जो इस प्लेन के बाहर है, ठीक। यहां पे c भी क्या है, c बना रहा है 90 डिग्री ये b के साथ, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही। लेकिन हमसे क्या पूछा है, रॉन्ग, तो ये भी हमारा क्या आंसर हो गया, गलत। अब c कह रहा है परपेंडिकुलर है a प्लस b के, ये दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, इसी प्लेन में a प्लस b के बराबर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट a प्लस बी क्या आएगा, इसी प्लेन में, और इसी प्लेन में रहेगा तो ये इसके साथ क्या बना रहा है, 90। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही। लेकिन हमसे रॉन्ग पूछ रहा है। अब इसको चेक करते हैं, a क्रॉस b परपेंडिकुलर है c के। जब a क्रॉस b करेंगे तो ये कहां आएगा, c के अलोंग। तो a क्रॉस b किसके अलोंग आएगा, c के, परपेंडिकुलर नहीं आएगा, अलोंग आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब यही इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से।